युवा को आज के टाइम पाखंड के बजाय प्रमाण की जरूरत होती है। आज के कथावाचकों को हम देखें, कितने कथावाचक है, कितने पंडित हैं, अपनी कथा में बोल देते हैं ये करो वो करो। अब हिंदू धर्म के ये ठेकेदार बनते हैं, इनको ये तक पता नहीं कि हिंदू धर्म का सिलेबस क्या है। तो क्या लगा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन आरोपों के तहत उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, क्या लगा है कि कब तक वो बाहर आ जाएंगे? देखो, वो उनकी लीला है, वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। संत की लीला हम नहीं बता सकते। जब हाई कोर्ट ने ये हत्या वाले मामले में सजा सस्पेंड की, ये कहते हुए कि कोई भी प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो ये कहते थे कि संत रामपाल जी और उनके शिष्य हत्यारे हैं। ले भाई, इन दोनों जुड़वा भाइयों के विचार सुनकर भाई अलग अलग संबंध बन गया है। मतलब भाई युवा बालक जो कि पाखंड को नहीं मानते, लेकिन आजकल भाई पाखंड का इतना विस्तार हो रहा है या प्रचार हो रहा है कि भाई जगह जगह आज इन सोशल मीडिया पर देख लिया भाई, कई जगह देख लिया भाई पाखंड का बहुत प्रचार हो रहा है। तो क्या कहना चाहोगे सुमित भाई, आप दोनों सगे भाई हो, जुड़वा हो, कितने टाइम का फर्क है? 1 मिनट का फर्क है। 1 मिनट का फर्क है। तो दोनों जुड़ रहे हो संत रामपाल जी से? हाँ जी। अच्छा, किस विचार को लेकर जुड़े थे आप लोग? देखो, आपने युवा की बात की, तो युवा को आज के टाइम पाखंड के बजाय प्रमाण की जरूरत होती है। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में वो प्रमाण देखे जो रियल स्पिरिचुअलिटी में होने चाहिए, आवश्यक है। अब पाखंड की हम डेफिनेशन बता देते हैं। आज के कथावाचकों को हम देखें, कितने कथावाचक है, कितने पंडित हैं, अपनी कथा में बोल देते हैं ये करो वो करो। वो कहीं भी पुराण, कोई भी धर्म ग्रंथ खोल करके नहीं बताते। और जब धर्म का नाम आ जाता है तो साथ में उसका सिलेबस होता है धर्म ग्रंथ। अब हिंदू धर्म के ये ठेकेदार बनते हैं, इनको ये तक पता नहीं कि हिंदू धर्म का सिलेबस क्या है। हिंदू धर्म में जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो आधार होते हैं, वो उन पे डिपेंड होता है हिंदू धर्म। जो भी भक्ति होते हैं वो सब उनके आधार पे होती है, और संत रामपाल जी महाराज उनके आधार पे ही अपने सच्ची भक्ति बताते हैं। सुमित भाई, क्या आपको इन बातों से डर नहीं लगता कि आप भाई सोशल मीडिया पे इस डाल के विचार देने लग रहे हो? नहीं, डर किस चीज़ का, जब हम गलती ना हो। अगर कोई हमारे परिवार में गलत बोल रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो हम उसका कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। ऐसा ही हमारे देश में अगर कोई गलत करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, उसको एक्सपोज भी करेंगे। आपको कथावाचक और पंडित क्यों लगे हैं कि भाई वे मतलब पाखंड फैला रहे हैं? देखो, पंडित, सबसे पहले तो पंडित, मैं किसी जाति स्पेशल किसी जाति कास्ट को नहीं बोल रहा मैं। ये पंडित हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, ब्राह्मण हर्षो ब्रह्म पिछाना है, पंडित हर्षो पंड की जाना है। तो पंडित यानी जो पिंड की जानता है, यानी जिसको ज्ञान होता है, तो पंडित उसी का नाम होता है। लेकिन आजकल जो ये पंडित जो मंदिरों में हैं, ये नकली पंडित हैं, इनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। अब धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ ये कभी दिखाते नहीं है। अपने मंच पर बैठ करके बोल देते हैं कि उसका जाप कर लो आपको ये हो जाएगा, लेकिन उसका प्रमाण तो दिखाओ कि वो मंत्र कहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्हीं कारणों से क्या है, आजकल का जो युवा समाज है वो ये बिलीव करने लग गया है कि साइंस ही सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक गलत विचारधारा है, गलत आइडियोलॉजी है। आजकल ये बहुत ज़्यादा सभी लोग इसको अपनाने लगे, इस आइडियोलॉजी को, कि स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। लेकिन ये गलत है। स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है जहाँ पर साइंस की लिमिट ख़त्म हो जाती है, उससे पार स्पिरिचुअलिटी जाती है। अब साइंस की लिमिट कैसे है? अब साइंस में सेल है, उससे नीचे एटम है, ये एक साइंस की लिमिट हो गई। एटम से नीचे कुछ नहीं है, लगा लो इलेक्ट्रॉन, लगा लो प्रोटॉन, लगा लो। लेकिन उससे भी सूक्ष्म, उससे भी छोटा, माइक्रो, उससे भी माइक्रो, मैक्रो, भगवान स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, वो स्पिरिचुअलिटी है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी साइड से? मैं आर्ट साइड से हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो नीरज भाई, आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी ने कौन से काम करे हैं जिन लोगों ने प्रेरित होना चाहिए?
संत रामपाल जी महाराज जी हर कदम पर सामाजिक कार्य करते हैं और मोक्ष का मार्ग देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों लाखों युवाओं का आज नशा छुड़वा दिया, इतने लाखों दहेज मुक्त विवाह करवा दिए। सरकारें हजारों करोड़ रुपए लगाकर भी ये काम नहीं कर पाती, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान आधार पे युवाओं का नशा छुड़वा देते हैं और 17 मिनट में दहेज मुक्त शादी करा देते हैं। अभी आप अन्नपूर्णा मुहिम का उदाहरण देख सकते हो, हजारों गरीब परिवारों को संत रामपाल जी ने गोद ले लिया। अब हजारों बच्चों को संत रामपाल जी ने गोद ले लिया, उनका खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते थे, जिनको मजबूरन एक बाल मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन आज वो आसानी से पढ़ पा रहे हैं, सुख से पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। और जिनके सिर पर छत नहीं थी, उनके संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा रहे हैं। सरकार हजारों करोड़ रुपए लगाकर भी ये काम नहीं कर पाती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ कुछ ही महीनों में ये काम करके दिखा दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्रों में से हर चीज प्रमाण दिखाते हैं, भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो आज के टाइम में ना युवा का आध्यात्मिकता से विश्वास उठ गया, वो साइंस में ही विश्वास रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी जितने भी ये कथावाचक हैं, साधु संत हैं, नकली, ये झूठा ज्ञान बताते हैं, ये प्रमाणित ज्ञान नहीं बताते। ये बस बकवाद कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और हजारों रुपए लगवा कर किसी युवाओं के लिए तो शिक्षा जगत है, खेल कूद है, उसमें क्या योगदान रहा है संत रामपाल का? संत रामपाल जी महाराज जी युवाओं के लिए भी खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अवतरित भूमि है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए थे, वहाँ पे संत रामपाल जी ने एक स्टेडियम बनवा रखा है युवाओं के लिए खेलने के लिए, बैडमिंटन स्टेडियम बनवा रखा है। हिसार का महावीर स्टेडियम जब उसमें पूरा पानी भर गया था, तो ना तो सरकार आगे आई, ना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आगे आया उस पानी को निकालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने उस महावीर स्टेडियम से पानी निकाला ताकि युवा अच्छे से खेल सके और खेल में आगे बढ़ सके। तो क्या लगा है सुमित भाई, संत रामपाल जी महाराज हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन आरोपों के तहत उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, क्या लगा है कि कब तक वो बाहर आ जाएंगे? देखो वो उनकी लीला है, वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। संत की लीला हम नहीं बता सकते। अब जैसे सीता मैया थी, अब उनकी भी जो उनको भगवान मानते हैं राम जी को, वो उनकी लीला मानते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर केसों की बात करें तो ये उन लोगों के ऊपर मुंह पे तमाचा होगा जब हाई कोर्ट ने ये हत्या वाले मामले में सजा सस्पेंड की, ये कहते हुए कि कोई भी प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो ये कहते थे कि संत रामपाल जी और उनके शिष्य हत्यारे हैं। और आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी पर 15 मुकदमे थे, 15 केस, उनमें से 13 केसों में तो बरी हो चुके हैं और पेंडिंग एक केस में उनकी सजा सस्पेंड हो गई है। अच्छा। और एक केस अभी अंडर ट्रायल है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो उसमें दोषी हैं। तो वो कभी भी मतलब बाहर आ सकते हैं अभी। तो फिलहाल भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और युवा बच्चों से खासकर हमारा आग्रह रहेगा कि भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कर दो इस वीडियो जिला के शेयर में तेरा भाई विकी, तम देखना है आज का टाइम।